इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। हम सेक्शन वाइज इसको लेके चल रहे हैं। पहले हमने इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। अब हमारे पास आ गया जी पार्ट 6। पार्ट 6 में वो कहता है कि प्रोसीडिंग इन प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे अब पहले हमने पुलिस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो रिमांड का था, जो चालान सबमिट हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरह एविडेंस कलेक्ट की गई। ठीक है, अब हम आ गए हैं जी प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग पे। इसमें चैप्टर हमारे पास 15 है ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। यहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी इंक्वायरी होल्ड करें या कोई भी ट्रायल जो है वो कंडक्ट करें। अब इसमें जब हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ये किस तरह डिसाइड होता है, कौन सा ऑफेंस किस तरह किस जगह पे कमिट होगा, कौन सी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस ऑफेंस का ट्रायल कंडक्ट कर सके, इंक्वायरी होल्ड कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि जब भी हम किसी भी पर्सन से पूछते हैं जी फ़लाँ ऑफेंस एक लोकल लिमिट्स जो है, एक इसके कह लें कि आप मुल्तान की सेशन कोर्ट है, तो मुल्तान की जो उस सेशन कोर्ट की जो लिमिट्स है, लोकल लिमिट्स है, वहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। तो वो किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा जी इसका ट्रायल वहीं होगा। ठीक है, मुल्तान की सेशन कोर्ट ही इसका ट्रायल कंडक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि आगे ये सेक्शन 177 ये वही बताता है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या है। वो कहता है हर ऑफेंस जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स जो हैं, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस ऑफेंस का ट्रायल कंडक्ट करे, उसकी इंक्वायरी होल्ड करे। अब आगे हमारे पास जिस तरह हमने देखा कि पुलिस स्टेशन है, तो डिफरेंट पुलिस स्टेशन जो होते हैं, एक ही सिटी में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं, तो वहाँ पे हर पुलिस स्टेशन की लोकल लिमिट्स जो हैं वो डिसाइड कर दी जाती हैं कि ये पुलिस स्टेशन इसके अंडर ये एरिया आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह दिया कि गुलगश्त के पुलिस स्टेशन जो है उसके अंदर ये स्पेसिफिक एरियाज़ जो हैं ये थाना गुलगश्त को लगेंगे। ठीक है, अब कोई ऑफेंस उस एरिया में कमिट होता है तो किसके पास इख्तियार होगा कि जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे, एफआईआर काटे और ये सारी प्रोसीडिंग करे, गुलगश्त थाना के पास इख्तियार होगा। इसी तरह वो कहते हैं कि जो कोर्ट है, कोर्ट्स की भी अपनी लिमिट्स होती हैं, उनकी भी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, अब कोर्ट्स जो है उन जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट होगा, उसी कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसकी इंक्वायरी होल्ड करे और उसका ट्रायल कंडक्ट करे। सेक्शन 178 है, वो कहता है पार्ट टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। अब यहाँ पे सेक्शन 178 जो है ये कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकती है कि कोई भी केस या क्लास ऑफ केसेस जो हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाए, किस एक सेशन डिवीजन से दूसरे सेशन डिवीजन में वो उस केस को ट्रांसफ़र कर सकती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। इसी तरह आगे इसकी प्रोवाइज़ो आ गई है, उसमें कहता है कि जो ये डायरेक्शन होंगी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ये किसी भी तरह से हाई कोर्ट को जो पावर दी गई हैं सेक्शन 526 में उसके मुतजाद नहीं होंगी, उससे इनकन्सिस्टेंट किसी तरह भी नहीं होंगी। अब यहाँ पे वो कहता है कि 526 जो है सीआरपीसी का, उसमें वो हाई कोर्ट को इख्तियार देता है कि कोई भी केस जो है एक कोर्ट से, एक सेशन डिवीजन से एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, अब यह हाई कोर्ट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है जो उसके अंडर आती हैं। और उसके अलावा हाई कोर्ट अगर खुद चाहे तो वो, क्योंकि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ अल्टीमेट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना, तो वो खुद चाहे कि मैं इसका ट्रायल कंडक्ट करूं, तो वो अपने अंडर जितनी भी उसके डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं या जितनी भी कोर्ट्स आ रही हैं, वो जब चाहेगी वहाँ से कोर्ट केस जो है वो अपनी तरफ भी ट्रांसफ़र कर सकती है। ये हाई कोर्ट के पास इख्तियार है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 179। अब सेक्शन 179 में वो कहता है कि एक्यूज ट्राइबल इन डिस्ट्रिक्ट वेयर एक्ट इज़ डन और वेयर कॉन्सिक्वेंसेस इंस्यू। अब यहाँ पे वो कहता है कि
एक्यूज़ जो है, अगर फ़र्ज़ करें एक एक्यूज़ है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया एक कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, उसकी जो लिमिट्स दी गई हैं उसमें उसने ऑफेंस कमिट किया। अब उसी ऑफेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जाके कहाँ पे होते हैं, दूसरी कोर्ट की लोकल लिमिट की जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे ट्रायल कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस कोर्ट में ट्रायल होना है। अब वो कह रहा है सेक्शन 179 कि जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में एक जो एक्यूज पर्सन है उसने ऑफेंस कमिट किया, वो भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, और जहाँ पे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो कोर्ट भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। दोनों के पास जो रिस्ट्रिक्शन है। आगे इसके इलस्ट्रेशन में हम आ जाते हैं। वो कहता है ए जो है पर्सन, उसको ज़ख्मी किया गया है जी कोर्ट एक्स की लोकल लिमिट्स जो उसकी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। अब वो जाके फौत कहाँ पे होता है, मरता कहाँ पे है, कोर्ट जेड की लोकल लिमिट्स जो जुरिस्डिक्शन है उसमें। अब वो कहता है कि ये ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, तो ये कहाँ पे इसका ट्रायल होगा। वो कहता है कोर्ट एक्स में भी हो सकता है और कोर्ट जेड में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, वो कहता है ए जो है उसको वूंड हुआ है जी एक कोर्ट की लोकल लिमिट उसकी जुरिस्डिक्शन में, कह लें कोर्ट एक्स की जुरिस्डिक्शन में। अब वो फर्दर अगले 10 दिन में फिर उसे वूंड हुआ है, सेम पर्सन है, सेम ही ऑफेंस वही चल रहा है। वो कहता है कोर्ट वाई की जुरिस्डिक्शन में, फिर फर्दर मज़ीद 10 दिनों में कोर्ट जेड की जुरिस्डिक्शन में हुआ। अब यहाँ पे ए पर्सन को जो ग्रीवियस हर्ट काज हुई है उसका ट्रायल जो है वो कहता है एक्स की कोर्ट में भी होगा, हो सकता है वाई की कोर्ट में भी हो सकता है और जेड की कोर्ट में भी ट्रायल कंडक्ट हो सकता है। अगर ए कहता है कि मैं तो जी वाई और जेड कोर्ट में नहीं जा सकता, मेहरबानी करके मेरा ट्रायल एक्स कोर्ट में करें और ये सब ऑफेंसेस का जो सीरीज़ है इनको मिला के ट्रायल करें, तो एक्स कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में उसका ट्रायल कंडक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, वो कहता है एक और इलस्ट्रेशन है। वो कहता है ए पर्सन है, उसको एक कोर्ट एक्स की लोकल लिमिट्स में उसको डराया धमकाया गया और उसको कहा गया कि तुझे ये इंजरी काज करेंगे या तुझे मार देंगे या तेरे बाजू काट देंगे, तो जो है उसको डराया है, ठीक है। अब डरा रहे हैं और अगली ही कोर्ट की लोकल लिमिट स्टार्ट हो गई या उसमें वो जाके उसे इंड्यूस कर रहे हैं कि तुझे ये इंजरी जो हमने डराई है ये काज करेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी जाके डिलीवर कर रहा है कोर्ट वाई की जुरिस्डिक्शन में, डराया कहाँ जा रहा है, कोर्ट एक्स की जुरिस्डिक्शन में। ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है, एक्सटॉर्शन का। तो यहाँ पे वो कहता है कोर्ट एक्स के पास भी इख्तियार है, कोर्ट वाई के पास भी इख्तियार है, दोनों के पास इख्तियार है कि वो जो ऑफेंस है इसका ट्रायल दोनों कोर्ट्स कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे जी केस लॉ है, PLD 2010 है, लाहौर पेज इसका 60 है। इसमें वो कहता है कोई पर्सन है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है एक जगह पे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके दूसरी जगह पे हैं, ठीक है। तो वो कहता है ये ट्रायल जो उस ऑफेंस का है या इंक्वायरी जो है वो दोनों जगहों पे हो सकती है, जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ और जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आए। ये जो केस लॉ है ये एज इट इज़ सेक्शन की जो बात है उसको इंडोर्स कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 180। यहाँ पे वो कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक एक्ट जो है एक ऑफेंस है, ठीक है, और अभी विद रिलेशन टू अदर एक्ट जो कि किसी और कोर्ट में की जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ है, ठीक है, उससे के रिलेशन से वो ऑफेंस है, या फिर वो ऑफेंस होता, ठीक है, अगर वो ऑफेंस कोई जो है वो कमिट हो जाता तो फिर वो ऑफेंस कहते हैं कि ये सीरीज ऑफ ऑफेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि अब इसका जो है ट्रायल वो कहाँ पे होगा। वो कहता है जहाँ पे कोई भी एक्ट कमिट हुआ है, चाहे पहला ऑफेंस कमिट हुआ है, फिर उससे रिलेटेड दूसरा ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर वो कहता है पहला ऑफेंस कमिट हुआ है और फिर अगर कोई दूसरा ऑफेंस कमिट होता तो वो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होता, ठीक है। वो यहाँ पे कहता है ये जितने भी एक्ट हैं ना, जहाँ जहाँ पे ये कमिट हुए हैं उन कोर्ट्स के पास उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंसेस फाल करते हैं, वो ट्रायल भी कंडक्ट कर सकती हैं और वो इंक्वायरी भी होल्ड कर सकती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इलस्ट्रेशन है इसकी अबेटमेंट की। वो कहता है कि एक अबेटमेंट कमिट हुई है एक कोर्ट की लोकल लिमिट की जुरिस्डिक्शन में, ऑफेंस जाके कमिट हुआ है दूसरी कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में। अब यहाँ पे वो कहता है जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में अबेटमेंट हुई वो कोर्ट भी इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है वो भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। अब वो कहता है फर्दर दूसरी एग्जाम्पल, अब वो कहता है एक चीज़ें हैं कुछ वो चोरी हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं एक कोर्ट की जो लोकल लिमिट है, एक कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे वो चोरी हुई है, ठीक है, और जाके वो बेची गई हैं या रिसीव की गई हैं या रखी गई हैं, वो दूसरी कोर्ट की लोकल लिमिट की जुरिस्डिक्शन में हुई हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों कोर्ट्स के पास इख्तियार है कि वो जो चीज़ें चोरी हुई हैं वो एक कोर्ट में, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में चोरी हुई हैं वो भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो डिसऑनेस्टली रिसीव्ड हुई हैं, रिटेन हुई हैं, वो भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 181, बीइंग अ ठग और बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डिकेट्स एस्केप फ्रॉम कस्टडी। इसमें वो कहता है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है जी, बीइंग अ ठग और बीइंग अ ठग या कमिटिंग मर्डर या ऑफ डकैती, ठीक है, या ऑफ डकैती विद मर्डर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब या फिर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डिकेट्स, तो यहाँ पे वो कहता है कि अब वो एक्यूज़ जो है जहाँ पे जिस कोर्ट की लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में मौजूद होगा, वो कहते हैं वहाँ पे वो ऑफेंस जो है वो उसका ट्रायल कंडक्ट होगा, वहाँ पे उस पर्सन को चार्ज फर्द जुर्म आयद की जाएगी, उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। आगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसमें वो कहता है कि दोनों सूरतों में जो लोकल लिमिट्स है कोर्ट की, कि कौन सी कोर्ट जो है वो उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल कंडक्ट करे। वो कहता है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है पहली चीज़, वो उस कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि वो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, या फिर जहाँ पे उसको रिसीव किया जाता है, रिटेन किया जाता है बाय द एक्यूज्ड पर्सन, तो वो कहता है वहाँ पे भी उस कोर्ट को इख्तियार है कि वो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर वो कहता है जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उनके पास भी इख्तियार है कि उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थेफ्ट। अब वो कहता है कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जो है इसके बारे में, या ऐसा ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है जिसमें कि पोजेशन भी है स्टोलन प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि किस कोर्ट के पास इख्तियार है। वो कहते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी को चोरी किया गया है उस कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि उसका ट्रायल कंडक्ट कर सके, और जिस कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन में इस प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया या रिटेन किया गया या पोजेस किया गया, वो कहता है उस कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि उसका ट्रायल कंडक्ट कर सके। इसी तरह किडनैपिंग और अबडक्शन पे आ गया। वो कहता है ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में पर्सन किडनैप हुआ है, अबडक्ट हुआ है, वो कोर्ट भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, और जहाँ पे वो पर्सन कन्वे किया गया, कंसील किया गया या रखा गया है, वो कोर्ट भी उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 182, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल वेयर सीन ऑफ ऑफेंस इज अनसर्टेन और नॉट इन वन डिस्ट्रिक्ट ओनली और वेयर ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन और कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जिसमें प्लेस अनसर्टेन है, सपोज चलती रेलगाड़ी है उसमें ऑफेंस कमिट हो रहा है, अब वो रेलगाड़ी चलती जा रही है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट से तीसरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये कंटिन्यूटी ऑफेंस की है कि वो ऑफेंस कमिट हो रहा है। अब वो कहते हैं किस कोर्ट के पास इख्तियार होगा जी उसका ट्रायल कंडक्ट करे, जहाँ से वो ऑफेंस कमिट होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर जहाँ तक वो ऑफेंस कमिट हुआ है और ख़त्म हुआ है वहाँ तक जो कोर्ट्स वहाँ रास्ते में आई हैं उन सब के पास इख्तियार है कि वो उस कोर्ट के उस केस के इंक्वायरी होल्ड कर सकती हैं, उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती हैं, उन सब की जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करता है। नेक्स्ट वो कहते हैं ऑफेंस, अच्छा अब यहाँ पे जो ये वाला ऑफेंस है इसमें एक तो जर्नी वाला ऑफेंस जो है वो 183 में आएगा, लेकिन एग्जांपल मैंने इसलिए दिए कि आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक अबैटमेंट एक सिटी में हो रही है,
ठीक है। अब उसकी जो वेपन्स वगैरह हैं वो दूसरी सिटी में ख़रीदे जा रहे हैं, या जो भी तैयारी हो रही है ऑफेंस कमिट करने की दूसरी सिटी में हो रही है, ठीक है। अब आगे गए हैं जी, बंदे गैदर हो रहे हैं तीसरी सिटी में, चौथी सिटी में जाके ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कहता है सबके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस ऑफेंस का ट्रायल करे जहाँ पे अबेटमेंट हुई, जहाँ पे वेपन्स इकट्ठे किए, जहाँ पे लोग इकट्ठे किए, जहाँ पे जाके ऑफेंस कमिट किया, सारी अदालतों के पास इख्तियार है सारी कि वो उसका इंक्वायरी भी होल्ड कर सकती हैं और ट्रायल भी कंडक्ट कर सकती हैं। आगे वो कहते हैं 183 में ऑफेंस कमिटेड ऑन अ जर्नी, यहाँ पे वो कहता है कि अब एक ऑफेंडर है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है वाइल इन द कोर्स ऑफ जर्नी, या कोई बहरी सफ़र है उसमें कोई ऑफेंस कमिट किया है। अब वो कहते हैं जिस कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन से वो गुजरे हैं, ठीक है, उन कोर्ट के पास इख्तियार है, उस पैसेज में जो गुजरे हैं उनके पास इख्तियार है कि वो उसकी इंक्वायरी होल्ड करें और ट्रायल कंडक्ट कर सकें। आगे हमारे पास सेक्शन 185 आ गया, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। अब सेक्शन 185 में वो कहता है कि जब एक क्वेश्चन अराइज हो जाए कि दो या दो से ज़्यादा सबऑर्डिनेट कोर्ट जो एक हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, तो ऑफेंस जो है वो कहाँ पे उसका ट्रायल कंडक्ट होगा, तो वो कहते हैं जिस हाई कोर्ट के अंडर वो सारी कोर्ट्स आ रही हैं वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि ऑफेंस के कौन सी कोर्ट में उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा और इंक्वायरी होल्ड की जाएगी। आगे वो कहता है कि अगर ऐसा होता है कि जो ऑफेंस है वो कमिट होता है दो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अब वहाँ पे आ रही हैं, दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में वो फॉल कर रहे हैं एरियाज़, तो फिर डिसाइड कैसे होगा। फिर वो कहता है कि जहाँ पे फर्स्टली ऑफेंस जो है वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में पहले स्टार्ट हुई थी वहीं पे उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। वो कहता है उसके अलावा जो बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग हैं वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। सेक्शन 186 जो है ये कहता है कि एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है और वो ड्यू टू सम रीज़न वो बिलीव करता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी लोकल लिमिट्स में कमिट हुआ है, ठीक है, चाहे अब ये जो ऑफेंस है ये पाकिस्तान की लोकल लिमिट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो यहाँ पे कहता है मजिस्ट्रेट जो है वो बिलीव करता है, यहाँ पे वो कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जब वो इंक्वायरी स्टार्ट करेगा ऑफेंस की, ठीक है, जो उसे लगता है कि उसकी लोकल लिमिट्स जो है उसमें वो ऑफेंस कमिट हुआ है, ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कि उसकी लोकल लिमिट्स में ऑफेंस कमिट हुआ है, यहाँ पे वो कहता है कि उस पर्सन को वो कंपेल कर सकता है कि उस मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो उसके ऑफेंस का इंक्वायरी होल्ड करे और उसका ट्रायल कंडक्ट करे। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो फिर उसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर वो श्योरिटी बॉन्ड देकर वो अपनी बेल करवा सकता है। लगता है कि ऑफेंस जो है उसमें रीज़नेबल बिलीव है कि एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि फिर हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पे इसका ट्रायल कंडक्ट होना है। सेक्शन 187 है जी, प्रोसीजर वेयर वारंट इशूड बाय सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे वो कहता है कि मजिस्ट्रेट है उसने एक पर्सन के अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया है, जैसे ही वो पर्सन आएगा उसको सेशन जज साहब के सामने वो उसकी तरफ भेज दिया जाएगा वो अरेस्टेड पर्सन। अब यहाँ पे वो कहता है अगर मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो उस ऑफेंस की इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो उसकी इंक्वायरी होल्ड करेगा और उसका ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेक्शन 188 है, ये कहता है लाइबिलिटी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान। यहाँ पे वो कहता है कि एक पाकिस्तान का शहरी है, कोई ऑफेंस जाकर पाकिस्तान की लिमिट से बाहर जाकर पाकिस्तान की सरहद से बाहर जाकर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के स्टेट का कोई सर्वेंट है और जाकर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है जो कि पाकिस्तान की लिमिट्स में नहीं आता, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान का सिटीज़न है या नहीं है, ठीक है। फिर आगे वो कहता है कि कोई पर्सन है जो कि किसी भी शिप में, किसी एयरक्राफ्ट में जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, शिप और एयरक्राफ्ट,
उसमें ऑफेंस कमिट करता है, तो वो फिर कहता है यहाँ पे उसका जो ट्रायल होगा वो यही समझा जाएगा कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस पाकिस्तान की लोकल लिमिट्स में कमिट किया और पाकिस्तान की लोकल लिमिट्स में ही इसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। हमारे पास प्रोवाइज़ो आगे वो कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो उसका इंक्वायरी या ट्रायल पाकिस्तान में नहीं किया जाएगा अनलेस के जो पॉलिटिकल एजेंट अगर कोई है वहाँ पे उस टेरिटरी में मौजूद है तो वो इंडोर्स करे, सर्टिफाई करे कि उसकी ओपिनियन में ये चार्ज जो है ये पाकिस्तान में इंक्वायर होना चाहिए, इसका ट्रायल पाकिस्तान में कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर पाकिस्तान का कोई अच्छा वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कहता है कि जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है उसकी सैंक्शन जो है वो ज़रूरी है, उसकी परमिशन ज़रूरी है कि कोई भी चार्ज जो है वो पाकिस्तान में उसकी इंक्वायरी होल्ड हो या ट्रायल कंडक्ट हो। आगे सेक्शन हमारे पास आ गया 189। ये कहता है कि पार्ट टू डायरेक्ट कॉपीज ऑफ डेपोजिशंस एग्जिबिट्स टू बी रिसीव्ड इन एविडेंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई ऐसे जो हमने अभी पढ़ा कि किसी ऐसी जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ है जो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है, तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको लगता है वो फिर डायरेक्शन देगी कि जो भी शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं, जो भी डेपोजिशन है, जो एग्जिबिट हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल एजेंट के सामने पेश किए गए हैं या जुडिशल ऑफिसर के सामने पेश किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस कोर्ट में आनी चाहिए जहाँ पे जो जिस कोर्ट में वो इंक्वायरी है वो ट्रायल है। तो वो कहता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिसीव की जाएंगी एज ए एविडेंस उस कोर्ट में, ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो हैं उस कोर्ट में सबमिट करवाई जाएंगी जहाँ पे उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसका ट्रायल कंडक्ट हो रहा है। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.